अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस लेकर। पिछले हफ़्ते रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 18 तारीख को हुआ, फिर 21 तारीख को सूरज ग्रहण हुआ, फिर 26 तारीख को वीनस डायरेक्ट हो गया। जो खबर आज मेरे पास है, ये हफ़्ता 28 तारीख से शुरू होकर सो ऑन चलेगा 7-8 दिन के लिए। और एक मेजर न्यूज़ है स्पेशली एरीज़ के लिए। एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट पिछले 2 महीने से 12th हाउस में यानी कि हाउस ऑफ पाइसेस में चल रहा था, जिससे एरीज़ को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ एडवांटेजेस मिल रहे थे जैसे स्पिरिचुअल साइड के, बट इस वक्त जब एरीज़ आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में आएगा, आपके फर्स्ट हाउस में आने का मतलब है कि ये उसका अपना घर है, यहाँ वो बहुत कंफर्टेबल होता है। और इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं सब तफसील से बयान करता हूँ ताकि एरीज़ इस अगले 60 दिनों को अपनी फितरी सलाहियतों के एवज़ ज़्यादा कैच कर सकें। पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्स क्या है। मार्स इज़ अ पावरफुल प्लैनेट, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो कि आपको फायरी एबिलिटीज़ देता है। आपका अपना एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है, और जो मार्स की अपीयरेंस है वो भी फायरी फ्यूल्स आपको देगा। इससे आपकी जो जिस्मानी क़ुव्वत है इसमें बहुत इजाफा होगा, स्टैमिना में बहुत इजाफा होगा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में बहुत इजाफा होगा। जो कोई वीक एरीज़ हैं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे मर्ज़ में मुब्तला था या एज फैक्टर की वजह से वीकनेसेस थी, अब अगले 60 दिनों के लिए उसे जिस्मानी क़ुव्वत बहरहाल मुयस्सर आएगी, और इस क़ुव्वत के एवज़ वो बहुत सारे कामों का आगाज़ करेंगे। दिस इज़ अ टाइम टू इनिशिएटिव्स लाइक नए कारोबार का शुरू करना, जिस्मानी तवानाई को आज़माने के लिए किसी मुकाबले में हिस्सा लेना। मिलिट्री पर्सनस के लिए ये बहुत अच्छा होता है, स्पोर्ट्समैन्स के लिए ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा। ये तो हो गए इसके ऐसे पहलू जो जिस्म से रिलेटेड हैं या जिनका ताल्लुक़ पावर से, सेहत से। बट इसके ऐसे पहलू भी हैं जैसे, क्योंकि ये फ्यूल है टुवर्ड योर नेचर, एंड आप अपनी नेचर में पहले ही मशहूर हैं एज अ ट्रेंड सेटर, एज अ शार्प डिसीजन मेकर्स और फिर आइडिया मेकर्स, और उसके अलावा आपकी जो प्लानिंग है वो बड़ी गैर मामूली होती है। तो इस फ्यूल से वो वाला साइड भी डेवलप होगा। सो यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द मनी मेकिंग फ्रॉम 28 ऑफ जून सो ऑन। चेंज आए कि कुछ रेट्रोग्रेशंस चल रही हैं सैटर्न एंड जुपिटर की कैप्रिकॉर्न हाउस में, एंड फिर अभी दौर जो है वो अभी एक्लिप्सेस का ही चल रहा है। ये हफ़्ता 4 तारीख तक ये चलेगा। जब मैं अगले हफ्ते की आपको पेशेंगोई दूंगा उसमें फिर एक चांद ग्रहण है। तो कुछ अदरवाइज़ प्लैनेट्स ट्रबल ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आपका रूलिंग प्लैनेट का अच्छा होना आपके लिए कुछ मुफीद है। जो अभी तक मैंने बयान की ये सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जो लोग पहले ही शार्प हैं, जब उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। फिर मनमानी की वजह से कई तरह की खराबियां, या तो अकेले रह जाते हैं, या दोस्तों को नाराज़ कर बैठते हैं, या अपने कुलीग्स को नाराज़ कर बैठते हैं, या अपने जॉब एरिया में अपने जो दोस्त अहबाब हैं उन्हें नाराज़ कर बैठते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करने। मनमानी का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, दूसरे लफ्ज़ों में कि किसी का न सुननी, जो ख़ुद के माइंड में आ गया वो कर गुजरना। ये कॉन्फिडेंस से ज़रा ऊपर का दर्जा है, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये फिर उसका मनफी इम्पैक्ट है। एंड दूसरा नुकसान इसका इस तरह से आता है कि क्योंकि फायर आपकी नेचर भी और फायर फ्यूल एक्स्ट्रा भी, तो अग्रेशन लेवल, फास्ट डिसीजन, जल्दबाजी एंड फास्ट डिसीजंस के एवज़ रॉन्ग डिसीजन, ये भी पॉसिबल है। और अगर कोई एरीज़ ऑलरेडी एंगर फिट्स का पेशेंट है तो उसको इस रवैये से, इस जो मार्स की तबीयत अभी आपके मार्स की जो फ्यूलिंग आपकी तबीयत में चेंजेस लाएगी, उसमें वो एंगर फिट्स लेवल बढ़ेगा। एंड फिर इसके अलावा जो जर्नल क्राइटेरिया है उसमें लोग मल्टीटास्किंग का सोचेंगे, रिस्क टेकिंग का सोचेंगे, एंड इसी तरह की कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो अदरवाइज़ अपने आपको सुपीरियर या अपने आप को सक्सेसफुल ज़ाहिर करने के लिए इकदाम करेंगे। ये सब एरीज़ पर इफ़ेक्ट्स आएंगे। मोस्टली प्लैनेट्स के लिए इसके इफ़ेक्ट्स सेम हैं, क्योंकि वो अपने ज़ाती हाउस में हैं, तो ज़्यादातर स्टार्स के लिए ये अच्छा है।
लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह में ये भी है कि फर्स्ट हाउस में ये ज़्यादा नेगेटिव रहता है, लेकिन ये नेगेटिविटी हर एरीज़ के लिए नहीं है। जो एरीज़ मार्स की फ्यूलिंग को बेयर कर जाएंगे, मतलब उनके अंदर टॉलरेंस लेवल होगा, पेशेंस लेवल होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, या फिर उन्होंने अपना बर्थ स्टोन यूज़ करना शुरू कर दिया होगा पिछले 30-35 दिनों में, तो उनके अंदर भी ठहराव आएगा और वो इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकेंगे। अब मैं एक अपने एक्सपीरियंस से बयान कर रहा हूँ। ये एक बात है, मेरी थोड़ी सी बात समझिए। मेरे जो 17 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और 17 साल में मैंने 17 दफ़ा इसे देखा है, इसको फर्स्ट हाउस में आते हुए। आप इसे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होंगे या 5-6 दफ़ा आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट हाउस में आया। मैंने इसे 17 दफ़ा एक्सपीरियंस किया, सुना इससे भी ज़्यादा है। फिर एक्सपीरियंस सिर्फ अपनी ज़ात पर नहीं किया, बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे कई 100 लोगों से मिलने का शर्फ़ रहता है। एज़ यू नो, फ़ोन कॉल्स पर पूरी दुनिया में जो क्लाइंटेज है या ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, और उनसे मुझे इसके एक्सपीरियंसेस मिलते रहते। सो मेरी बात को ज़्यादा समझिए, क्योंकि मैं बात किताबी नहीं कर रहा, ये मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं। सो इसको ज़रूर समझिए। अच्छा, अब रियल स्टेट वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि ये अपने अपने ज़ाती हाउस में आने लगा है, तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड्स, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट, ट्रेडिंग ऑफ रियल स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको रास आएगा। एंड फिर इससे सर्जन्स, डॉक्टर्स जो हैं, उनके जो सर्जन साइड है उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्लड आल्सो। तो उनकी सर्जरी में इस्तेहकाम, नॉलेज में इजाफा, हाथ में शिफा, ये सब आएगी। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम डील मेकिंग। तो आपके अंदर करेज इतनी होगी कि आप अपना हक भी मांग सकेंगे एंड डील्स भी बना सकेंगे। तो इन सब्जेक्ट वालों को बहुत फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप साइड पर भी जो लोग बहुत डर के या घबरा कर अपनी रिलेशनशिप, स्पेशली एरीज़, क्योंकि 12th हाउस में मार्स था, तो रिलेशनशिप साइड थोड़ी डम्पी सी चल रही थी, थोड़ा उसमें बबल्स थे। बट अब वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी एंड यू फील सम पीस ऑफ माइंड, सम फिजिकल स्टैमिना, रिडक्शन ऑफ डिजीज़ेस एंड कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना, मनी मेकिंग साइड, ये सब आएगा। बट ये सब प्रेडिक्शंस एक प्लैनेट की चेंजिंग से है। अदरवाइज़ आप इन सब चीज़ों को मिलाकर, वो जो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए अभी भी एहतियात बरतिए जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं, और वो एरीज़ हैं, मर्द हों या खातून। एंड जिन लोगों ने अभी कम्युनिकेशन का कोई काम करना है वो अभी मोहतात रहिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। बट लव सेक्टर में अब आप ऑन हैं, वीनस आज़ाद हो चुका है 26 जून से, एंड वो आपके लिए जेमिनी हाउस में अभी अच्छा परफॉर्म करेगा। सन भी आलमोस्ट अपनी उससे ग्रहण हो के हट चुका है, चीज़ें अब रफ्ता रफ्ता स्मूथ हो रही हैं। बस ये एक चांद ग्रहण गुजर जाए 11-12 तारीख जुलाई तक, आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। एंड सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तो अभी सितंबर तक चलेगी। ये एक ओवरव्यू था एरीज़ जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। अब 2-3 बातें, ये तो सब मालूमात थी, इसको ट्रीट कैसे किया जाए। अगर कोई एरीज़ है और वो 25 साल से 40 साल तक का एनर्जेटिक, अग्रेसिव और परफॉर्मर टाइप का एरीज़ है, तो उसे ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। वो बैलेंस करेगा इस सारी सिचुएशन को। सूरह शम्स आइडियल सूरा है टू रिपेयर द सिचुएशन, जो नेगेटिविटीज़ हैं, टाइम बिहेवियर की नेगेटिविटी, डाउनफॉल, या फिर अदर अपने अंदर जो आप एंगर फिट्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, ये एक ओवरऑल रेमेडी है। बट ऐसे एरीज़ जिन्होंने वाकई अगले कुछ दिनों में बड़े डिसीजंस लेने हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करनी है, हेल्थ सेक्टर के कुछ डिसीजंस लेने हैं, इनहेरिटेंस के कुछ डिसीजंस लेने हैं, उन्हें अपने इनफरादी चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका मार्स इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है और उनके किस हाउस किस लेवल पर है, और उनके पैदाइश के वक्त की क्वालिटीज़ क्या हैं, वो उनके इनफरादी चार्ट से पता चल जाएंगी। उससे फिर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें किस रेमेडी की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो अपने इस 60 दिन के मुस्बत पीरियड को कैसे यूज़ कर सकते। एंड आखिरी बात, जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं एज अ एरीज़, मर्द हों या ख़वातीन, उन्होंने अपनी इज़्ज़त बना रखी है, पहले ही बड़े कामयाब हैं, उनके लिए ये टाइम ज़्यादा सक्सेसेस लेकर आएगा।
जो लोग लो परफॉर्मर हैं वो एवरेज परफॉर्मर या अच्छे परफॉर्मर बन जाएंगे। लेकिन कुछ किसी ऐसे एरीज़ को कुछ ट्रबल्स भी हो सकती हैं जो पैदाइशी तौर पर वीक था, उसका मार्स पैदाइश के वक्त रेट्रोग्रेड था या नेगेटिव फॉर्म में था, तो उनके लिए ट्रबल होती है। या फिर ऐसे एरीज़ के लिए ट्रबल होगी जो अग्रेसिव हैं और गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकते और लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं, प्लान्स को अपने आप से दूर कर देते हैं, या उनकी जो अमली इकदामात हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं कि मैंने ये नहीं करना और अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। उनके लिए ये टाइम बुरा भी होगा। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थोड़ी अच्छाई थोड़ी प्रॉब्लम। बट समझ ये अगर नॉलेज आपकी समझ में आ गई, जो मैंने अपने 17 साल कैरियर की निचोड़ आपके सामने रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छे फ़ायदे उठा जाएंगे। और अगर आप फ़ायदे उठाएं या आप कैलेंडर को समझने में ये पोजीशन आपके लिए मददगार हो, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं ये समझता हूँ कि मेरी इन वीडियोस की असल जो कमाई है या असल जो मेरी इसकी अचीवमेंट्स है वो आपकी दुआएं हैं। तो दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एरीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई होती है। आपकी ये मोहब्बत अगर इसी तरह जारी रही तो मैं कोशिश करके आपके सामने तमाम वो बारीकियां जो एस्ट्रोलॉजी में, सोलर सिस्टम में, टाइम बिहेवियर्स में, आपकी नेचर में, आपकी स्किल्स में आती रहेंगी, वो मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। अगले हफ्ते चांद ग्रहण है, वो तफसील मैं एक अलग वीडियो में भी बना दूंगा, और वीकली बुनियादों पर जो वीडियो मेरी आपके सामने आती है उसमें भी उसकी तफसील बयान कर दूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।